बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपसे EST, JET टेक एंड JAT यानी एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स और इसके अलावा बाकी दीगर जितनी टीचिंग की जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं लेटेस्ट, वो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा। इस हवाले से जितनी भी डिटेल्स हैं आज की इस कंप्लीट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा। सो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये जो जॉब्स हैं, ये जो टीचिंग की जॉब्स अनाउंस की गई हैं, ये आर्जी हैं यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं। यहाँ पर वैसे कॉन्ट्रैक्ट मेंशन नहीं है कितने टाइम का होगा, बट आपका होगा कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट का जो टाइम है वो ख़त्म होगा, यानी 1 साल का अगर कॉन्ट्रैक्ट है या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो वो 2 साल कंप्लीट होने के बाद आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, सिंपली कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। और इसमें एप्लीकेशन सबमिट करवाने की जो आखिरी तारीख है वो 20 अक्टूबर 2024 है। एप्लीकेशन के हवाले से जितनी डिटेल्स है वो मैं आपको वीडियो के एंड पे बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो फर्स्ट असामी है यानी फर्स्ट जो वैकेंसी है वो है जी एलिमेंट्री स्कूल टीचर, जिनका पे स्केल 15 है। ठीक है, जिसको EST बोलते हैं। इसमें जो आपकी तालीमी काबिलियत होनी चाहिए वो बैचलर डिग्री ऑनर्स कम से कम फर्स्ट डिवीज़न आपकी लाजमी हो। ठीक है, बैचलर डिग्री ऑनर यानी आपके पास BS 4 ईयर डिग्री होनी चाहिए तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। BS एजुकेशन किसी भी मुस्तनद इदारे से, ठीक है, तो आपके पास अगर BS एजुकेशन है किसी भी इदारे से तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, याद रहे 4 ईयर डिग्री। और अगर आपके पास 4 साल डिग्री नहीं है तो क्या करें, फिर बैचलर डिग्री एजुकेशन में आपके पास फर्स्ट डिवीजन के साथ होनी चाहिए, पमा B.Ed। ठीक है, तो ये अगर आपके पास डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं, आप EST एलिमेंट्री स्कूल टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो, फिर इसके बाद सेकंड यहाँ पर है जूनियर इंग्लिश टीचर, जिनका पे स्केल 15 है, जिसको JET बोलते हैं यानी जूनियर इंग्लिश टीचर। इसमें आपके पास बैचलर डिग्री ऑनर्स कम से कम फर्स्ट डिवीजन के साथ होनी चाहिए तो आप एलिजिबल हैं। एजुकेशन के अंदर 4 ईयर डिग्री अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं, बाकी वही कंडीशंस है जो ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ। फिर उसके बाद थर्ड वन है जी जूनियर इंग्लिश टीचर टेक्निकल। ठीक है, JET यानी जूनियर इंग्लिश टीचर एंड प्लस टेक्निकल टेक। ठीक है, तो पे स्केल 15 है। इसमें भी बैचलर डिग्री फर्स्ट डिवीजन के साथ अगर आपके पास है और 1 साल का ट्रेनिंग डिप्लोमा भी है तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट 4 है जी जूनियर अरेबिक टीचर, JAT जिसको बोलते हैं। और इसमें जी आपके पास ग्रेजुएशन फर्स्ट डिवीजन के साथ जयदुल जदीन बमा अरबी बतौर मजमून और अरेबिक टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पास हो ATTC HEC से मंजूर शुदा यूनिवर्सिटी इदारे से। तो ये सारी यहाँ पर डिटेल्स दिखी हैं, इसको आप एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा। अब जिसके पास अरेबिक का कोर्स वगैरह या ग्रेजुएशन की डिग्री होगी प्लस आपके पास अरेबिक का कोई ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होगा तो डेफिनेटली वो इस चीज़ को समझ सकते हैं जिनकी ये डिग्री है। ठीक है, अच्छा, नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर क्योंकि ऊपर डिग्रीज जितनी भी मेंशन है उसमें फर्स्ट डिवीजन लिखी है, बट यहाँ नीचे लिखा है नोट में कि अगर इन तमाम असामियों के लिए फर्स्ट डिवीजन वाले उम्मीदवार दस्तयाब ना हुए, अगर फर्स्ट डिवीजन वाले लोग कैंडिडेट्स ना आए तो सेकंड डिवीजन वाले उम्मीदवार को कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, उन्हीं पे गौर किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर आगे चलते हैं। अब मेरिट पे आ जाते हैं। मेरिट असामियाँ सबसे ज़्यादा सारी जो जितनी भी यहाँ पर वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं सब के सब जो है मेरिट पर मोस्टली हैं। ठीक है, जिसमें पहले EST आता है जिसमें मेल की 2 वैकेंसीज हैं, फीमेल्स की कोई नहीं है। फिर JET में मेल्स की 34 वैकेंसीज हैं और फीमेल की 29 है, इसमें काफ़ी सारी हैं। फिर JET जो टेक है उसमें मेल की 2 हैं, फीमेल की कोई नहीं है। फिर JAT यानी जो अरेबिक वाला है उसमें 9 मेल्स की और फीमेल की 20 हैं। फिर इसके बाद नीचे आ जाए तो यहाँ पर ये कोटा मुख्तस किया हुआ है। इसमें माजूर और अकलियती जो कोटा है उसमें EST मेल माजूर में कोई नहीं है, फीमेल में भी माजूर और अकलियत दोनों में कोई नहीं है। फिर आगे JET है, इसमें मेल की 2 वैकेंसीज हैं माजूर कोटा की और अकलियती कोटा की भी 2 हैं, फीमेल्स की भी 2 हैं। ठीक है, इसी तरह JET की बात करें तो इसमें कोई नहीं है और JAT की बात करें तो इसमें माजूर कोटा में सिर्फ एक फीमेल की वैकेंसी है। फिर इसके बाद नीचे आ जाए तो ये ज़रूरी हदायत और शराइत और ज़वाबित हैं, जिसमें यहाँ पर मेंशन है फर्स्ट कि सिर्फ मतलूबा तालीम यानी कि जो उन्होंने यहाँ पर क्राइटेरिया रखा है तालीम का, एजुकेशन का, जो उनको रिक्वायर्ड है डिग्रीज, जस्ट वही लोग इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी अप्लाई करेगा उसको वो क्या करेंगे, उसको वो कंसिडर नहीं करेंगे। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट है जी ज़िला कोयटा के लोकल डोमिसाइल हामिल उम्मीदवार दरख्वास्त जमा करवाने के आयल हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कोयटा का डोमिसाइल जिन कैंडिडेट्स के पास होगा जस्ट वही एप्लीकेशन दे सकते हैं। बाकी यहाँ पर जितनी डिटेल्स हैं वो जिस तरह आपकी जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं उसकी अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी मेंशन है। आप इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा, ना समझ आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं। अगर मैं सारी पढ़ना शुरू करूँगा तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। यहाँ नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर ये मेरिट जो क्राइटेरिया है ये इन्होंने बताया है
वेटेज जो है वो जिस तरह भी वो करेंगे वो सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है, आप इसको देख लीजिएगा। 80% इसमें मार्क्स हैं, 20% आपका इसमें जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होगी उसमें आपको 20% मिलेंगे, टोटल यहाँ पर 100% हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर बाकी डिटेल्स यहाँ पर भी मेंशन है, ठीक है, नोट भी लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे आ जाए दरखास्त देने का तरीक़ाकार लिखा हुआ है कि तमाम ख्वाहिशमंद उम्मीदवारान अपनी दरख्वास्त बमा तालीमी असनाद और कागजात मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर कोयटा के दफ्तर में जमा करवाएंगे, ठीक है। जो भी आपका वहाँ पर एजुकेशन का जो कोयटा में जो भी आपका मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन का ऑफिसर का जो दफ्तर होगा, ऑफिस होगा, आप वहाँ जाकर अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करवाएंगे, ठीक है। और बाकी जो सरकारी और नीम सरकारी यानी फेडरल और जो गवर्नमेंट के जितने भी लोग होंगे वो अपने महकमे के थ्रू ही अपनी दरख्वास्त जो है वो अरसाल करेंगे, ठीक है। और इसमें एप्लीकेशन सबमिट करवाने की जो लास्ट डेट है वो 20 अक्टूबर 2024 है। तो ऑनलाइन आपने अप्लाई नहीं करना, मैनुअली आपने अप्लाई करना है, तो इसलिए कोशिश कीजिएगा एज सून एज पॉसिबल अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाइएगा। और ये डिटेल्स थी जो एडवर्टाइजमेंट के हवाले से, एप्लीकेशन के हवाले से मैंने कम्प्लीटली आपके साथ शेयर कर दिए। इसके अलावा अगर आपको फिर भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।